मैं कहता हूं जो हो बांटो, नाच हो तो नाच, गीत हो तो गीत, मस्ती हो तो मस्ती। अगर चुप्पी घनी हो रही तो चुप्पी बांटो, मौन भी बांटो। बड़ी संपदा है मौन की, मस्ती से भी बड़ी मस्ती है मौन की, नाच से भी गहन नाच है मौन का, गीत से भी गीत, गीत से भी गहन गीत है गीत मौन का। बांटो उसे। चुप्पी का अर्थ ये थोड़ी कि उसे संभाल के बैठो, तो चुप्पी की कंजूसी हो गई। ध्यान रखना, जीवन में शुभ भी हम इस ढंग से कर सकते हैं कि अशुभ हो जाए, और अशुभ भी इस ढंग से कर सकते हैं कि शुभ हो जाए। सारी कला यही है। इसी कला को जिसने जान लिया उसने धर्म को जान लिया। अब एक तो मौन है जो कंजूसी का मौन है, एक तो मौन है कि जो अपने आप को बंद कर लेने का मौन है कि हट जाओ दूर, सबसे तोड़ लेने वाला मौन है। अपने में बंद हो जाओ, मोनोड बन जाओ लीबनिस के। सब द्वार दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, कोई हवा ना आए, कोई रोशनी ना आए, ना अपनी आवाज किसी तक जाए, ना किसी की आवाज अपने तक आए। तो ये मौन तो मरघट का मौन होगा, इसका गुण अलग होगा। ये गुण शुभ नहीं है। ये मौन तो मौत जैसा मौन होगा। इससे सड़ी लाश की बदबू आएगी। इसलिए तुम बहुत से त्यागी तपस्वी मौनियों के पास जाके, मुनियों के पास सिर्फ लाश की सड़न पाओगे। मौन वहां खिल न पाया, फूल न बना। मौन वहां केवल अभाव रहा। मौन का अर्थ वहां इतना ही रहा कि बोलते नहीं। ये भी कोई मौन हुआ जो बोल ना सके। मौन तो बोलता है, मौन से भी बोलता है। तो ध्यान रखना, मौन सिर्फ न बोलना भर न हो, नहीं तो वही होगा क्रोध काट डाला, काम की ग्रंथि काट डाली। काम की ग्रंथि गई तो ब्रह्मचर्य पैदा होने का उपाय भी गया। क्रोध की ग्रंथि गई तो करुणा भी ना आई। ऐसा मौन मत कर लेना कि सिर्फ न बोलने पर आग्रह हो कि बोलते नहीं, तो फिर तुम्हारे भीतर जिंदगी सड़ने लगेगी, प्रवाह बंद हो जाएगा, तुम एक पोखर हो जाओगे, सरिता ना रहोगे। जल्दी ही कीचड़ मच जाएगी, जल्दी ही तुम अपनी कुंठा में सड़ोगे। क्योंकि जीवन संबंधों में कोई फिक्र नहीं। हजार ढंग हैं बोलने के, बोलना ही थोड़ी सब कुछ है। किसी का हाथ ही हाथ में ले लो तो क्या तुम बोले नहीं? किसी की तरफ भरी हुई आंखों से देखा तो क्या तुम बोले नहीं? किसी के पास चुपचाप बैठे रहे, लेकिन बंद नहीं, खुले बहते, तो क्या तुम बोले नहीं? सच तो यह है कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है ऐसे ही बोला जाता है। जब दो प्रेमी गहन प्रेम में होते हैं तो चुप बैठ जाते हैं। जब प्रेमी बातचीत करने लगे तो समझना कि पति पत्नी हो गए। पति पत्नी चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि चुप बैठे तो दोनों बंद हो जाते। दोनों बंद हो जाते हैं तो बोझिल हो जाते। तो पत्नी कहने लगती, चुप क्यों बैठे हो, क्या मतलब? तो कुछ भी बोलो, बोल जारी रखो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे की मुर्दानगी और एक दूसरे की ऊब प्रकट हो जाए। तो बोलते, चेष्टा करके बोलते, नहीं बोलना वो बोलते, कुछ भी बात ले आते हैं, खबर समाचार, उसकी चर्चा चलाने लगते। न पत्नी को उसमें रस है, न पति को रस है, न पत्नी सुन रही है, न पति बोल रहा है, लेकिन वाणी चल रही है। दोनों आसपास शब्दों का जाल बुनते ताकि कहीं धोखा न टूट जाए, कहीं भ्रम न मिट जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि पता चले कि हम टूट गए, अलग अलग हो गए। मेरे एक मित्र हिमालय की यात्रा को जाते थे,
तो मुझसे कहा आप चलें। मैंने कहा कि हिमालय की यात्रा पे जाते हो, अच्छा है, तुम पति पत्नी जा रहे हो, मुझे क्यों और बीच में लेते हो, मेरे होने से बाधा पड़ेगी। उन्होंने कहा आप भी क्या बात करते हैं, 30 साल हो गए शादी हुए, अब क्या बाधा, खाक पड़ेगी। अब तो हालत ऐसी कि अगर तीसरा आदमी मौजूद ना हो तो हमारी समझ में नहीं आता क्या करें। इसलिए तो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चलो तो थोड़ा रस रहेगा। किसी न किसी को तो ले जाना ही पड़ेगा। पति पत्नी सदा किसी एक को और साथ ले लेते हैं, दोनों के बीच जरा बातचीत चलाने को सेतु बन जाता है। ये बोलना कोई बोलना है, लेकिन दो प्रेमी चुपचाप बैठ जाते हैं, देखते हैं चांद को आकाश में, या सुनते हैं हवा की सरसराहट, या देखते हैं चुपचाप तारों को। कुछ बोलते नहीं, लेकिन खुले बहते हैं एक दूसरे में, ऊर्जा मिलती है, मिलन होता है, एक गहन तल पर गहन संभोग होता है। पर चुप, शब्द बाधा डालते हैं। जब कोई प्रेमी किसी प्रेयसी से बहुत कहने लगे, बार बार कहने लगे कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, तब समझना कि प्रेम जा चुका, अब बातचीत है। अब प्रेम नहीं है, इसलिए बातचीत से परिपूर्ति करनी पड़ती है। नहीं तो प्रेम काफी है, कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुमसे कहता हूं मौन तो आए, लेकिन जीवंत आए, बहता हुआ आए, तुम्हारा प्रवाह न मिटे, तुम बंद न हो, तुम खुलो, तो फिर मौन भी बटे। ये मैं तुमसे जो बोल रहा हूं, क्या तुम सोचते हो बोल रहा हूं? अपना मौन बांट रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मौन को सीधा न समझ सकोगे। शब्दों की सवारी से बांट रहा हूं। शब्दों के ऊपर सवार होकर जो आ रहा है वो मौन है। घुड़सवार को देखना, घोड़े को ही मत देखते रहना। शब्दों पर जो सवारी करके आ रहा है जरा उसे देखो। तुम्हें जो मैं देना चाहता हूं वो शब्द नहीं है, तुम्हें जो देना चाहता हूं वो मेरा मौन है। तो मौन ही बांटो। कहीं छुपता है कुछ? अगर जीवंत मौन हो तो मौन ही दिखाई पड़ने लगता है, सघन हो जाता है। जहां से गुजरोगे दूसरा आदमी चौंक के सुनने लगेगा। मौन गुजरा पास से। बेदार छुपाए से छुपते हैं कहीं तेरे, चेहरे से नुमाया है आसार मोहब्बत के। कहीं प्रेम छुपा, कितना छिपाओ। आंख की झलक, चेहरे का रंग ढंग, ओंठों की मुस्कुराहट, कितना छिपाओ। चाल की गति, उठने बैठने का प्रसाद, सब तरफ जैसे प्रेमी के आसपास कुछ सूक्ष्म घुंघरू बजते। बेदार छुपाए से छुपते हैं कहीं तेरे, चेहरे से नुमाया है आसार मोहब्बत के। मौन भी नहीं छुपता, परमात्मा भी नहीं छुपता। तुम चुप भी बैठे रहो तो भी प्रकट होता चला जाता है। हम तो चुप थे, मगर अब मौजे सबा के हाथों फैली जाती है तेरे हुस्न की खुशबू हर सू। जब कोई प्रभु को उपलब्ध होता है, उस परम शांति को, परम निर्विकार को, तो चुप भी बैठा रहे तो भी क्या फर्क पड़ता है। हम तो चुप थे, मगर अब मौजे सबा के हाथों। हम तो चुप ही बैठे थे, लेकिन सुबह की ठंडी हवाएं आ गई, हम क्या करें। फैली जाती है तेरे हुस्न की खुशबू हर सू, और तेरे सौंदर्य की खुशबू ये हवाएं ले चली और ये फैलने लगी। बुद्ध को परम अनुभव हुआ। कहते हैं 7 दिन वो चुप बैठे रहे, पर देवता भागे चले आए स्वर्ग से। पहुंच गई भनक, कुछ घटा है पृथ्वी पर। अस्तित्व ने कोई नया रंग लिया है, अस्तित्व ने कोई नया नाच नाचा है, कोई शिखर बना अस्तित्व का, कोई गौरी शंकर उठा है। भागे देवता, वो चुप ही बैठे रहे।
देवताओं ने नमस्कार किया, चरणों में सिर रखा और कहा कुछ बोले। बुद्ध ने कहा लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? मैं तो बिल्कुल चुप, 7 दिन से तुम्हें बोली नहीं, और मैंने तो यही तय किया कि बोलूंगा नहीं। क्या सार बोलने से? जिनको समझना है बिना बोले समझ लेंगे, और जिनको नहीं समझना है वो कहीं बोल के भी समझ पाएंगे। मगर ये तो बताओ तुम्हें खबर कैसी मिली? तो देवताओं ने कहा आप भी कैसी बात करते हैं, ये घटना कुछ ऐसी, जब घटती तो खबर मिल ही जाती। तुम बैठे रहो चुप, जल्दी ही तुम पाओगे कि रास्ते बनने लगे, तुम्हारी तरफ लोग आने लगे, वो तुम्हें बुलवा के रहेंगे। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, तुम्हारी करुणा को बोलना ही पड़ेगा। तुम इतने कठोर कैसे हो सकोगे? हम ही आ गए कितने दूर से, स्वर्ग से, कोई चुप हो गया है, कुछ घटा है। तुमने कभी चुप्पी को अनुभव किया है? चुप्पी भी एक घना अस्तित्व है। रेलगाड़ी शोरगुल करती निकल जाती, उसके बाद तुमने देखा चुप्पी कैसी घनी हो जाती। तूफान आता है, बड़ा शोर मचता है, फिर तूफान जा चुका, फिर शांति कैसी घनी हो जाती। जब बुद्ध जैसा व्यक्ति शांत होगा, सदियों सदियों का एक तूफान, जन्मों जन्मों का एक तूफान, एक अंधड़ जो चलता ही रहा और चलता ही रहा, अचानक आज बंद हो गया। देवताओं को खबर न मिली थी, चुप होने से ही खबर मिल गई। जो है वही बांटो। अगर चुप्पी बन रही है, शुभ है, बंद मत होना। चुप्पी को भी संबंध बनाए रखना। मित्रों को कभी निमंत्रित कर देना कि आओ चुपचाप बैठेंगे। जिसको चुपचाप बैठना होगा आ जाएगा। हाथ में हाथ ले लेना, साथ साथ रो लेना या हंस लेना, बोलना मत। और तब तुम पाओगे एक नया ही द्वार खुला संबंध होगा। तुमने किसी और ढंग से दूसरे मनुष्य की चेतना को छुआ, और तुमने मौका दिया दूसरे को भी कि एक नए ढंग से शब्दों के अलावा संबंध निर्मित करे। गहन चुप्पी घेरती जाती, एक कोने में बैठकर अस्तित्व की लीला निहारती हूं। निहारने को बांटो। जिस ढंग से तुम निहारती हो, उसी ढंग से किसी और को निमंत्रित करो कि आओ मेरी दृष्टि में सहभागी बनो। इसलिए तो मैंने तुम्हें यहां बुला भेजा है। बुलाए चला जाता हूं दूर दूर देशों से। पृथ्वी का कोई कोना नहीं जहां से लोग चले नहीं आते। अपनी दृष्टि में तुम्हें सहभागी बनाना चाहता हूं कि तुम भी जरा मेरी आंख से झांक के देखो। जो मैंने देखा है थोड़ा सा तुम भी देखो, फिर तुम अपनी आंख खोज लेना। एक दफा स्वाद तो आ जाए। और वक्त आए तो उसी में लीन हो जाऊं। आ ही जाएगा वक्त, आ ही गया है। बांटो। बांटना भी लीन होने की प्रक्रिया है। पास में क्या बचा है? जब कुछ नहीं बचता, तभी जो बचा है वही संपदा है। एक ज़ेन फकीर एक रास्ते से गुजर रहा था। वो बड़ा बलिष्ठ आदमी था, बड़ा बलशाली था। 2 डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। दुबले पतले दीनहीन डाकू थे, नहीं तो डाकू ही क्यों होते, दीनहीन ही डाकू बनते। उसने दोनों की गर्दन पकड़ कर उनको उठा लिया और दोनों का सिर टकराने जा रहा था कि उसे ख्याल आया, अरे बेचारे, इनके पास कुछ भी तो नहीं। दोनों को छोड़ दिया। वो तो बड़े चौंके से, चौकन्ने से खड़े रह गए कि अब क्या करना, और जो कुछ उसके पास था उसने दे दिया। वो दोनों भागे लेके, और वो फकीर जोर जोर से हंसने लगा। तो वो लौट के आए। उन्होंने कहा कि महाराज आप हंस क्यों रहे? आप अजीब आदमी, हम तो समझे कि मरे। आपने जब दोनों के सिर पास लाए तो हम समझे गए। फिर क्या हुआ? आपने दोनों को छोड़ भी दिया, हमने मांगा भी नहीं। हम तो भागने की तैयारी कर रहे थे कि आपके पास जो था आपने दे दिया। अब आप हंस किस लिए रहे? तो उस फकीर ने कहा कि आज मुझे पहली दफा पता चला उसका
जो मेरे पास है और जिसे कोई भी ले नहीं सकता। जो लेने योग्य था, देने योग्य था, वो मैंने तुम्हें दे दिया। आज मैं नग्न खड़ा हूं। आज मेरे पास बस वही बचा है जिसको न कोई ले सकता न कोई दे सकता। आज शुद्ध अस्तित्व बचा है। उसी शुद्ध अस्तित्व का नाम महावीर ने आत्मा दिया है। खो जो खो ही जाएगा उसे अपने हाथ से ही खो दो। जो मौत छीन लेगी तुम उसे स्वयं ही दे दो, ताकि मौत जब आए तो छीनने को उसके पास कुछ भी ना हो, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो जिसे वो छीन सके। मौत के पहले जो छीना जा सकता है उसे बांट दो। पकड़ो मत, पकड़ छोड़ो, और तब तुम पाओगे मौत आएगी लेकिन तुम्हें मार ना पाएगी, क्योंकि मौत घटती है इसीलिए कि तुम उसे पकड़े हो जो छीना जा सकता है। जब मौत छीनती तुम समझे कि मरे, जिसने उसे पहले ही छोड़ दिया। मौत आती है, खाली हाथ चली जाती, कुछ है ही नहीं छीनने को। वही बचा है जिसे छीना नहीं जा सकता। स्वभाव, धर्म, तुम्हारे भीतर का परमात्मा। आज मैं कहता हूं जो हो बांटो, नाच हो तो नाच, गीत हो तो गीत।